आज का जो टॉपिक है अपना डॉक्टर अपने आप, बी योर ओन डॉक्टर। मतलब आज आप थ्योरेटिकल डॉक्टर बन जाएंगे। डॉक्टर का मतलब रोग को पहचानना, उसके कारण को जानना और उसके निवारण को जानना, बहुत ही सरल तरीके से। चिकित्सा क्रम 3 दोष, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। वात दोष को अंग्रेजी में गैस बोलते हैं, पित्त दोष को एसिडिटी और कफ दोष को कफ। आयुर्वेदिक जो सभी पद्धतियों की मेन मुख्य है आयुर्विज्ञान, वो कहती है कि जितने भी सारे रोग हैं, बीपी है, डायबिटीज है, अर्थराइट्स है, माइग्रेन है, कब्ज है, पेचिस है, यूरिन संबंधी प्रॉब्लम है, मेंशन संबंधी प्रॉब्लम है, लंग संबंधी, जितने भी रोग है, इन सभी रोगों को उन्होंने 3 भागों में वर्णित किया है। मन 3 दोषों के अंतर्गत आते हैं वो कैसे, वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले इसका लक्षण है। वात दोष का मतलब गैस माना वायु। हमारे शरीर में जो वायु है, और वायु जहां भी रुकती है, टकराती है, वो दर्द पैदा करती है। अगर वो पेट में रुकी हुई है तो पेट में दर्द, कमर पे रुकी हुई है तो कमर में दर्द, छाती में अगर रुक जाती है तो छाती में दर्द, घुटनों में रुक जाती है तो घुटनों में दर्द। माना शरीर के जिस जिस अंग में वायु रुकती है या टकराती है, वहां आपको सिम्टम्स आएगा दर्द। तो वात दोष का जो मुख्य लक्षण है दर्द। दूसरा है डकारे। डकारे मतलब जो गैस नीचे से नहीं निकलती है और ऊपर से निकलती है तो वो डकारों के रूप में निकलती है, तो वो भी गैस का ही लक्षण है। तीसरा है चक्कर आना, घबराहट, हिचकी। ये भी गैस का ही है। जब गैस ऊपर बढ़ती है तो हिचकी आती है, सिर तलक पहुंचती है तो घबराहट होती है, चक्कर आते हैं। ये सारे जो तीनों लक्षण है गैस के हैं। गैस माना दर्द, दर्द, दर्द। शरीर में कहीं भी दर्द हो, आप ये समझ लीजिए कि हमारे शरीर के अंदर वायु रुकी हुई है जो बाहर नहीं निकल पा रही है। ठीक, अब इनके कारण क्या है? वात दोष के, वायु रोग के इनके कारण तो बहुत हैं, परंतु मुख्य जो हैं, मुख्य वो 3 कारण हैं। पहला कारण है गैस उत्पन्न करने वाला भोजन। कौन सा? हर प्रकार की दालें। जब भी अपन दालें अंदर अति मात्रा में खाते हैं और वो डाइजेस्ट नहीं होती हैं तो तुरंत गैस फार्मिंग हो जाती है। दालें एक प्रोटीन है। प्रोटीन आइटम बच्चों को ज्यादा दिया जाता है क्योंकि उनका ग्रोथ होना है, शरीर बनना है। जब हम लोगों का शरीर ग्रोथ हो चुका है, पूरा बन चुका है, इससे ऊपर बढ़ना नहीं है, और अगर ज्यादा लेते रहेंगे तो शरीर फैलता जाएगा, ओवरवेट होता जाएगा और अंदर गंदगी बढ़ती जाएगी और दर्द के रूप में आपको तकलीफ देगी। जब दालें डाइजेस्ट नहीं होती है तो एक तो गैस बनाती है, दूसरा यूरिक एसिड वो बनाती है, और यूरिया भी पॉइजनस चीज है, और यूरिक एसिड यूरिन के जरिए निकल जाता है। अगर वो नहीं रुकता है तो ज्वाइंट्स में रुकता है, और जहां जहां ज्वाइंट्स में रुकता है वहां जो बॉल एंड सॉकेट घुटनों में रहते हैं, उनका फ्लूइड धीरे धीरे वो सोखता जाता है, फिर आवाज आना शुरू हो जाती है और वो हड्डियां घिसना शुरू हो जाती है और वो दर्द हमेशा बना रहता है। तो बेटर ये है कि जितनी भी 25, 30, 40 साल के बाद ओवर एज वाले हैं, वो दालें ना के बराबर लें, या सप्ताह में थोड़ी बहुत 50-100 ग्राम बस। क्योंकि सिर्फ अपन को जो सेल्स के टूट फूट हैं उनके रिपेयरिंग के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है। दूसरा है बारीक आटा। अपन जो आटा घर में गेहूं पिसवाते हैं वो इतना बारीक पिसवाते हैं जो उनमें पोषक तत्व रहते हैं, आयरन वगैरह, ये सारे के सारे बी कॉम्प्लेक्स वगैरह सब नष्ट हो जाते हैं, रफेज बिल्कुल नहीं रहता है।
और वो आंतों में जाकर चिपकता है, और जैसे ही चिपकता है सूखता है और वो नमी पाकर फिर गैस फॉर्मिंग कर देता है। तो उससे भी दर्द बढ़ जाते हैं। जिनको दर्द है वो अगर छोड़ देंगे उसी टाइम से उनका दर्द में निवारण होना शुरू हो जाएगा। तीसरा है मैदे की वस्तुएं और बेसन की वस्तुएं। मैदे की वस्तुएं माने ब्रेड, बिस्किट, टोस्ट, पकोड़े, कचौड़ी, समोसे, ये बेसन की चीजें। ये जैसे ही बॉडी में अंदर जाती है कोई स्वास्थ्य नहीं देती हैं, सिर्फ मन को टेस्ट देती हैं और अंदर गैस फॉर्मिंग करती है। और वो गैस अगर नीचे से निकल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नहीं निकलती है तो जहां रुकती है वहां दर्द। तो पहला कारण जो है गैस उत्पन्न करने वाला भोजन, दालें, बारीक आटा, मैदे व बेसन की वस्तुएं। दूसरा कारण भोजन के मध्य ठंडा पानी या ठंडे पदार्थ सेवन करना। ये कैसे गैस बनाते हैं वो समझ लीजिए। अपन भोजन खाते हैं, मुख से होकर के, ईसोफेक्स से होकर के स्टमक में आता है। जब अपन भोजन करते हैं तब आप पेट पर हाथ लगा के देखिए, बहुत ही गर्म दिखेगा। क्यों? उस समय जठराग्नि जो है तेज हो जाती है और डाइजेस्टिव जूसेस निकालते हैं, वो इतने गर्म और डाइजेस्टिव रहते हैं, जो भी भोजन आया है उसको पचाना शुरू कर देती हैं। जब ये जठराग्नि तेज होती है, गर्म होती है, इसके मध्य में अगर आपने ठंडा पानी, बर्फ का या कोल्ड ड्रिंक्स या आइसक्रीम डाल दिया तो क्या होगा? जठराग्नि शिथिल पड़ जाएगी, धीमी हो जाएगी, जो आपका भोजन है वो पचेगा नहीं, अपच होगा और वो वहां पर तैरता रहेगा, सड़ेगा, गैस फार्मिंग करेगा। पहला इंडिकेशन आपको यहीं में होगा, पेट में दर्द। आपने कभी कभी देखा भी होगा कि हम भोजन खाते हैं, खा तो लेते हैं टेस्टी के हिसाब से, बहुत ज्यादा ही खा लेते हैं, और खाने के बाद जब हम रिलैक्स होकर आते हैं तो दो अपन को अनुभव होता है। क्या? एक तो पेट में भारीपन और कभी कभी दर्द। वो ये है कि जठराग्नि जो है आपकी कमजोर है, वीक हो गई है, धीमी हो गई है। तो जठराग्नि को तेज करना है तो केवल जो है आहार ले रहे हैं, बस उसको पचने दीजिए। ओके, चलिए। तो दूसरा कारण है भोजन के मध्य ठंडा पानी या ठंडा पदार्थ सेवन नहीं करना। जो अपन करते हैं इसका कारण गैस फॉर्मिंग है। तीसरा है आंतों की कमजोरी। आंतों की कमजोरी का मुख्य कारण है व्यायाम, परिश्रम नहीं करना, भोजन डट कर खाना और खाने के बाद ऑफिस में, दुकानों पे जा कर के सिर्फ बैठ जाना या सो जाना। तो जो भोजन है वो नहीं पचता है। जहां पच भी जाता है तो उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो बाहर नहीं निकलते हैं, और वो वेस्ट प्रोडक्ट जहां जहां अटकते हैं वहां वहां गैस फार्मिंग करते हैं, रोग पैदा करते हैं। तो आंतों को जो कमजोरी है वो आंतों के आप व्यायाम करेंगे उससे सही हो जाएगी। ये सारे मैं बताऊंगा आपको। ये लक्षण हो गए, कारण हो गए। अब आप आइए निवारण। निवारण दो तरीके से। एक तो अंदर जो प्राकृतिक औषधियां कुदरत ने बनाई है हर एक रोग को दूर करने के लिए, वो सबसे ज्यादा बढ़िया इफेक्टिव है, कोई साइड इफेक्ट नहीं और जड़ से ठीक करती हैं। तो एक तो प्राकृतिक औषधियां और दूसरा बाहरी जो प्राकृतिक उपचार है वो, ये दोनों आप समझ लीजिए। और हमने यहां पर सिर्फ ऐसे उपचार आपको हम बता रहे हैं घर के लिए जो इजीली आप कर सकते हैं, और जो औषधियां हैं आपके घर में जो रूटीन में रोज अवेलेबल रहती है वो ही है, उसके लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप देखते जाइए कैसे ठीक होंगे। निवारण प्राकृतिक औषधियां, सबसे पहले है अदरक।
जिंगर आपने देखा होगा, अदरक सभी के घर में रहती है। अदरक का मुख्य कार्य है, अगर आपके शरीर में गैस रुकी हुई है उसको बाहर करेगी, और जहां जहां दर्द होगा वहां वहां आपको दर्द में राहत मिलेगी। और अदरक का दूसरा काम है, जो अगर कफ आप में जमा हुआ है छाती में, वो भी निकालेगी। ब्लड को पतला करने में इसी का हाथ है। तो अदरक बहुत सही है। और जो सर्दी के कारण जिनको ज्वाइंट्स पेन रहता है और रात को जब सोते हैं और जब सुबह उठते हैं तो उनके पूरे जोड़ में भयंकर दर्द रहता है और जकड़े हुए रहते हैं, तो आप क्या करिए, रात को सोते समय पिसा